एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी इज़ अ स्क्वेयर, एम इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए एम जे लंबाई ना ए एम दी है 9 सेंटीमीटर जे, तो एरिया भी दिया हुआ डी ए एम का 171 सेंटीमीटर। एरिया स्क्वेयर का कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कर, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का मैं फार्मूला लगाऊंगा, हाफ बेस गुना हाइट, बेस जहाँ ए एम है, हाइट जे परपेंडिकुलर ही है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होता है स्क्वायर में, ए डी तो 9 गुना ए डी, तो जे एरिया मुझे गिवन है इसका डी एम, जे एरिया इतना 171। अब 2 को इधर ले जाओ, 9 को नीचे ले जाओ क्योंकि जी इक्वेशन बन गई है, काट लो 9 19 171, चाहे छोटे टेबल से काट लो 2 बार, तो इसको मल्टीप्लाई करें 38 इज़ इक्वल टू ए डी आ गया 38 सेंटीमीटर। अब मुझे ये साइड बन गई, चारों साइडें स्क्वायर की बराबर ही होती है, फार्मूला मुझे पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड गुना साइड 38 गुना 38, ये बन गया 1444। लेकिन आप पीछे आंसर देखेंगे तो वहाँ आंसर कुछ और लिखा हुआ है, ये देखो जहाँ 324 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है इसको ठीक कर लेना, 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 15 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और लेंथ ए डी कैलकुलेट करनी है, एरिया भी निकालना है और ए डी लेंथ भी पता करनी है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब डिमेंशंस मैंने लिख लिया, फिगर साथ में ज़रूर बना लेनी है, आसान हो जाएगा। जे 90 डिग्री का एंगल है, जे हमें गिवन है, हाफ हुण देखो ए बी जे जे बेस बन गया, जे हाइट बन गई क्योंकि जे 90 का एंगल है, जे परपेंडिकुलर ही होता, अल्टीट्यूड ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय ए सी। 9 गुना 12, 2 छिके 12, 9 छिक 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मैं फार्मूला इसको बेस मान के लगाता हूँ, बी सी गुना ए डी मल्टीप्लाइड बाय ए डी, हाफ बी सी गुना ए डी है, तो भी हाफ ए बी गुना ए सी होता है, ये बात याद रखनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ जरूर लगता है। लो अब मैंने वैल्यू जहाँ पुट कर देनी है, बी सी कितनी है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 80, इसका एरिया मैंने पहले भी निकाला हुआ है, 54 इक्वेट कर दिया इक्वल टू 54 के। जे नीचे है डिनोमिनेटर में तो जे ऊपर चल जाएगा, 54 मल्टीप्लाइड बाय 2, 15 ने नीचे आ जाना डिनोमिनेटर में, तो अब काट दो, 3 5 15, 3 18 54, 36/5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। 36 को ऐसे कन्वर्ट कर लो ना, 5 7 35, 6 में 5 गए 1। अब जहाँ डेसिमल लगा के ना इत्थे एक शून्य लगा लेते हैं, इत्थे भी डेसिमल नाल ही लगा लेना, याद रखो। फिर जी इसको उतारो, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 7.2 सेंटीमीटर, ऐसे करना। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, कहने का मतलब ए बी और ए सी दोनों साइडें बराबर है, 9 सेंटीमीटर के, बी सी 12 सेंटीमीटर दिया, हाइट ए डी भी दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना, तो हाइट फ्रॉम बी टू ए सी दैट इज़ बी एन बी कैलकुलेट करना, जे बी एन बी कैलकुलेट करनी, एरिया भी निकालना है और बी एन कैलकुलेट करनी है। तो ए बी इक्वल टू ए सी कितनी है 9 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर है, ए डी 4.5 सेंटीमीटर है, ये डिमेंशन मैंने फिगर में भी लिख ली है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं पहले, हाफ बी सी गुना ए डी, हाफ बेस गुना हाइट, जहाँ अल्टीट्यूड भी कह लो क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है, बी सी 12, ए डी 4.5, 2 छिके 12, अब इसको मल्टीप्लाई करके एक अंक छड़ के डेसिमल लगा लो, 27.0, इसको 27 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है जी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब मैं कैसे करूँगा, हाफ, अब मैं बेस किसको मान रहा हूँ, ए सी को, अब तो इसमें आल्टीट्यूड जे लेना है, जे बात याद रखनी, बार बार कह रहा हूँ, बी एन जो इस पर परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, ए सी गुना बी एन, जे एरिया मैंने पहले भी कैलकुलेट किया वो 27 सेंटीमीटर, दोनों एरिए आपस में बराबर होंगे। ए सी कितना है 9,
मल्टीप्लाइड बाय बी एन हमने वैल्यू निकालनी है। लो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। इक्वेशन बन गई है, 2 इधर चले जाएगा, 27 मल्टीप्लाइड बाय 2, 9 ने नीचे आ जाना, काट लो, 9 3 27, 3 दूनी 6, तो बी एन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज इक्वल टू 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस भी देता है, एरिया बेस गुना हाइट, हाइट करनी है तो एरिया बटा बेस कर दो। एरिया 246 बटा 20, इसको काट लो, 12.3 सेंटीमीटर आ गया। इतने स्क्वायर लिखा है, इसको काट दो, ये ठीक नहीं है, जहाँ स्क्वायर थोड़ा आएगा एरिया, हाइट जो है हाइट स्क्वायर में नहीं आती, जहाँ स्क्वायर नहीं होने चाहिए, जहाँ सारा स्क्वायर लिखा हुआ 12.3 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू आएगी एक्चुअली। सी पर टिक लगा लो, इसे ठीक कर लो। अगे सेकंड पार्ट, वन ऑफ द साइड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, एक साइड और उसकी हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, इसकी हैगी है साइड 3.5 सेंटीमीटर हाइट, इसको मल्टीप्लाई करो 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी पर टिक लगा लो, जे एरिया आ गया पैरेललोग्राम का। थर्ड पार्ट, द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस 13 सेंटीमीटर है, तो एरिया भी दिया है। और ट्रायंगल का फार्मूला में पता है, 1/2 बेस गुना हाइट इक्वल टू एरिया, एरिया कितना 65 दी है, हाइट करनी है, एरिया गुना 2 इधर चल जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा, जहाँ वैल्यू पुट करो 65 गुना 2/13, 5.5 दूनी 10, तो 10 सेंटीमीटर हाइट आ गई, तो सी पर टिक लगा लो। फोर्थ पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। जी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये दोनों साइडें इसकी बराबर है, तो एरिया क्या बनेगा, हाफ बेस ये हो गया, ये इसकी हाइट होगी, परपेंडिकुलर हाइट आल्टीट्यूड भी कह दो, चाहे परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, 40 गुना 40 दोनों बराबर है, 2 20 40, 4 दूनी 8, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आना, अब तो डी पर टिक लगा लो। आगे फिफ्थ पार्ट, इफ़ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इंक्रीज टू ट्वाइस टू ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, अगर कहता है कि इनके दुगना कर दिया जो साइड्स को, तो ऐसी फिगर बड़ी बन जाएगी, 2L 2B 2L 2B, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो कहता है कि पेरीमीटर में कितना फ़र्क पड़ेगा नवे पेरीमीटर में। लो पहला तो पेरीमीटर का ये फार्मूला बन गया 2 × L + B, क्योंकि 2 लंबाइयाँ तो 2 ही चौड़ाइयाँ हैं, 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 × L + B। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला वो ही यहीं होता है। अब हम पेरीमीटर, इसको मैंने बड़ी पी का पेरीमीटर ले लिया जी, तो कितना 2, लेंथ कितनी होगी 2L, ब्रेड्थ 2B, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, इंटू 2L + B, ये मैंने 2 बीच में ही रखा हुआ, क्योंकि जहाँ मैंने वैल्यू पुट करनी थी ना, तो कितना बन गया 2P। तो इसका मतलब जो पेरीमीटर है जिसकी मैंने साइडें दुगनी की थी, 2 टाइम्स बढ़ाई थी, तो पेरीमीटर कितना बढ़ा 2 टाइम्स बढ़ गया, तो 2 टाइम्स पर टिक लगा लो। इन अ राइट ट्रायंगल 1 लेग इज डबल, एक लेग मैंने x मान ली है, दूसरी कितनी होगी 2x, एंड एरिया ना ट्रायंगल राइट एंगल है, देखो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है जी, एरिया इसका 64 दिया हुआ, फार्मूला लगा लो, हाफ जे बेस है, जे अल्टीट्यूड है, हाइट भी कह सकते हैं इसे, x गुना 2x इक्वल टू 64, 2 से 2 कट गया, x गुना x स्क्वायर 64, इसको 8 गुना 8 कर लो, तो x की पावर, अगर x इसका किसके बराबर आएगी, x की वैल्यू 8 के बराबर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, x गुना x इक्वल टू 8 गुना 8, तो x कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ गई, तो ए पर टिक लगा लो।